मेरे वाली सबकी रक्षा करना, सबको सुख धन संपत्ति शरीर से स्वस्थ रखना। मेरी वीडियो है पूजा मतलब चैत्र नवरात्रि का व्रत की पूजा कैसे करनी है मैं बताऊंगी, लेकिन मैं अपनी वीडियो में कोई बढ़ा चढ़ा के आप लोगों को नहीं बताऊंगी, तो आप लोग कोई गलत कमेंट नहीं करिएगा। बाकी मैं आप लोगों को चीज़ें बताऊंगी, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। बस जो हमारे इधर करते हैं, जो मैं अपने घर में करती हूँ, वही मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो देखिए मेन है कि कलश रखना और हमें जवारे मिट्टी लगा के जवारे बोना है। तो मैंने आप लोगों को सिर्फ बर्तन दिखाया है और जवा दिखाया, आप लोग देख सकते हैं, मिट्टी नहीं दिखाया वीडियो में। आप लोग देखिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। तो आ जाइए, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि 9 दिन चैत्र जो नवरात्रि लग रही है उसमें से आप लोगों को पूजा कैसे करनी है। तो आप लोग वीडियो को पूरी देखिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि 29 तारीख दिन रविवार को बैठकी हैं। चैत्र नवरात्रि उस दिन से रविवार से यानी कल से शुरू हो रही हैं। सबसे पहले आप लोगों को सामग्री में एक चौकी, आप लोगों को जहाँ पे पूजा स्थान बनाना है वहाँ पे आप एक चौकी ले ले, कोई पीढ़ा ले ले। उसके बाद आप लोगों को रेड कलर से इस तरह से उड़ा देना। उसके ऊपर माता की फ़ोटो लेना है। जो भी आपके पास मूर्ति है, कोई भी हो, कोई जरूरी नहीं कि आप नई ही खरीद रहे हैं, जो भी आपके पास मंदिर में हो उसे आप पूजा कर सकते हैं नवरात्रि में। तो दुर्गे मैया के आप लोगों को मूर्ति रखना है। इसके बाद देखिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है जो कि हमें कलश बनाना। तो इस तरह से हमें लोटे में जल लेना है और आप लोगों को नारियल को इस तरह से लोटे में रखना है। और लोग वो भी रखते हैं आम के लिवचा, तो आप उसके भी कर सकते हैं। जो भी आपकी अवेलेबल यानी सारी चीज़ें जो मिल जाएं आप उनको रख सकते हैं पूजा में, वो बहुत ही ज़रूरी होता है, तो आप उसको भी रख सकते हैं। दूसरा देखिए, हम लोगों को जैसे हम 9 दिन का व्रत कर रहे हैं तो हमें जवे ज़रूर बोना चाहिए। जैसे हम कलश भी रखते हैं ना, तो हमें जवारे जो बोने चाहिए। तो आप लोग थाली है, प्लेट है, कुछ भी है, या फिर आप मिट्टी का कोई बर्तन ले सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक मिट्टी का बर्तन लिया हुआ है और मिट्टी का बर्तन है और शुद्ध ये जवा है, ये देख लीजिए। तो इस तरह से आप लोगों को ये जवा लेना है और इनको बोना है। जिस दिन आप व्रत करेंगे उस दिन आप लोगों को सुबह के टाइम पहले मंदिर जाना है, मंदिर से आके फिर आप लोगों को घर में ये जवा बोना है। तो देखिए आप लोगों को मिट्टी लेना है एकदम साफ स्वच्छ और इसके बाद ये जवों को मिट्टी में बो देना है। तो ये जवे यानी जवारी उगाना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप लोग अगर कलश रख रहे हैं, अगर एक दिन बैठकी बस व्रत रह रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप ऐसे ही पूजा कर सकते हैं। अगर आप लोगों को 9 दिन का व्रत है तो आप लोग कलश रखें और ये जवारा ज़रूर बोएं। उसके बाद देखिए आप लोगों को मैं बता दूं, हवन भी आप लोगों को करना है, दीपक जलाना है। माता जी को चुन्नी आप लोगों को उड़ानी है। तो देखिए ये चुन्नी की सामग्री, मैं आप लोगों को सामग्री अभी बता दे रही हूँ, पूजा नहीं कर रही हूँ। सामग्री देखिए, माता की चुन्नी हो गई और ये माता का बिंदी का पत्ता हो गया। माता जी का अपना श्रृंगार मतलब श्रृंगार चढ़ाना है। तो ये चूड़ियाँ हो गई रेड, जो भी आपके पास माता जी का मतलब श्रृंगार आप लोगों को चढ़ा देना है। महावर हो गया, बिंदी हो गई, चूड़ी हो गई, इस तरह से आप लोगों को श्रृंगार की चीज़ें हैं माता जी को समर्पित करना है। वहीं पूजा के वक्त आप लोगों को पास में रख देने हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोगों को ये जो सुपारी हैं, अगर आप नवग्रह बनाने वाले हैं तो आप इनको 9 सुपारी आप लोगों को ज़रूर रखना है। वैसे तो आप हल्दी सुपारी बस रख सकते हैं, लौंग रख सकते हैं। अगर नवग्रह बना रहे हैं तो आप लोगों को हल्दी ये सुपारी की गांठ ज़रूर रखना है। इस तरह से आप लोगों को देखिए एक दीपक बनाना है, उसमें बाती, घी, हवन करना है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को ज़रूर करना है और इस तरह से आप लोगों को पूजा करनी है। जवारे ज़रूर, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप लोगों को जवे ज़रूर बोना है, जवारी ज़रूर गोरो करना है। और इस तरह से माता की पूजा आप लोगों को करना है, घी का दीपक जलाना है। तो मैंने आप लोगों को बिल्कुल सरल ही आसान उपाय बताया हुआ है। दीपक तो नहीं अभी जलाया फ़िलहाल, आप लोगों को दीपक जला के नहीं दिखाया। अगर आपके पास छोटे से गणेश जी हैं तो आप उनको भी यहीं पे स्थापित रख सकते हैं, पूजा उनकी भी, क्योंकि कहते हैं गणेश जी की पूजा के बगैर कोई पूजा नहीं होती। और आप जब भी सुबह टाइम नहा धो करके पूजा करें, उसके बाद भी आप जो भी अन्न जल जो भी लेना चाहते हैं उसके बाद करिएगा। दूसरी बात ये है कि आप लोगों को माता जी का चालीसा है या आरती है, जो भी आपके पास अवेलेबल है किताब है, उससे आप पढ़ सकते हैं माता जी की चालीसा वगैरह। और माता जी के 9 दिन में 9 रूप की आप जो किताब में आता है उसको आप पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से आप लोगों को पूजा करनी है। और मैं यही अरदास प्रार्थना करूँगी कि हे माँ,
सबकी मनोकामना पूरी करना, जो भी व्रत रह रहे हैं, नहीं रह रहे हैं, सबकी मन की इच्छा पूरी करना, सबको धन सुख संपत्ति देना, सबको स्वस्थ रहे, इस तरह से आप लोगों को पूजा करनी है। आरती करना है और आरती गाना है। उसके बाद भी आप लोगों को जल भी ग्रहण करना है। तो इस तरह से वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर लेके आ गई है नई वीडियो आप लोगों के साथ। दीपक आप लोगों को ज़रूर जलाना है। तो मैंने आप लोगों को सिर्फ सामग्री दिखाई हुई है, ज़्यादा चीज़ें नहीं दिखाई हुई है, क्योंकि जिस तरह हमारे गांव में होता है उस तरह से मैंने चीज़ें दिखाई हुई है आप लोगों को। और मैंने बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के कुछ नहीं बताया हुआ है, जो मेन है वही मैंने बताया हुआ है। तो ठीक है, जय माँ दुर्गा।